एकाग्र होकर ध्यान करने के लिए किसी एक रूप का आवश्यक होता है। मन को जो है किसी एक रूप में जो रखना पड़ता है, तो उसमें जो है अपना जो आत्मा का ध्यान के लिए जो आत्मा है, तो आत्मा जो है निराकार है, अरूप है, उनका कोई आकार नहीं है। तो वो जो आत्मा है वो किसी ना किसी शरीर में रहती है। बिना शरीर के आत्मा नहीं दिखा गया है। तो आत्मा को ध्यान करने के लिए जो है माध्यम शरीर ही होगा। जो शरीर है, ये शरीर भी जो है स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और फिर जो है कारण शरीर है। तो ये जो शरीर, ये शरीर को जो है ले करके ध्यान करना पड़ेगा। तो इसे भी जो है यथाभिमत का मतलब अपना जो प्रिय वस्तु, तो सबका जो अपना प्रिय जैसे आत्मा होती है, तो ऐसे जो सबका प्रिय भी जो अपना शरीर होता है। जो भी हो अपना शरीर को सब जत्न करते हैं। शरीर को बिना शरीर से कुछ भी काम नहीं बनता है। तो जो अपना शरीर के माध्यम से ही हम खुद को प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं। तो वो जो शरीर है वो भी जो है अपना अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए जो है ध्यान करने में जो बैठ जाने से तो बताया गया कि जो मन को त्रिकटी में रखना, जो त्रिकटी स्थान है, आज्ञा चक्र है, उसमें मन को लगा करके ध्यान करना चाहिए। तो वही जो है उसमें जो रूप, जो आत्मा का रूप अपना शरीर ही होता है। तो अपना शरीर का जो रूप है उसको ही ध्यान में लाना चाहिए। जो अपना बदन को जो ध्यान में लाना चाहिए और त्रिकटी स्थान को ध्यान में लाना चाहिए। तो उसमें मन को दृढ़ करके और सब कुछ मन से हटा करके उसमें आत्मचिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। तो ऐसे जो ध्यान करने से जो धीरे धीरे जब ध्यान लगेगा
तो जो स्थूल रूप हट जा करके वहां फिर सूक्ष्म रूप आ जाएगा। और वही सूक्ष्म रूप को, सूक्ष्म शरीर को, वही सूक्ष्म शरीर में ही ध्यान करते करते जो स्वप्न शरीर भी आ जाता है। तो इसके जो है पहले सूत्र में बताया गया था कि स्वप्न निद्रावलंबन वा ज्ञानावलंबन वा, स्वप्न ज्ञान अवलंबन। तो उसमें आएगा वो जो स्वप्न शरीर, और उसमें जो स्वप्नवत बहुत सारे जो दिखाई देगा, जो तो उसको जो ध्यान अवस्थित हो करके साधक दिखता रहेगा। और उसके बाद फिर जो है वो कारण शरीर जो होता है, जो तुर्यावस्था, उसमें प्रवेश करेगा और अपना आत्मस्थ होगा। तो वही जो आत्मस्थ होने से जो सारे रहस्य उसके सामने जो खुल जाएगा और वो अपना सच्चिदानंद ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो ये जो शरीर है ये माध्यम है, ये आत्मा को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए और आत्मा को पहचानने के लिए, अपना सच्चा स्वरूप को जानने के लिए ये शरीर ही माध्यम है। और वो शरीर जो है वो शरीर भी हमारा अत्यंत प्रिय है। जो प्रत्येक व्यक्ति जो अपना शरीर को अत्यंत प्रिय मानता है, शरीर को जत्न करता है, जैसा भी शरीर हो वो अपने के लिए जो है आदर का पात्र होता है। तो वही जो अपना शरीर वो भी यथाभिमत है। तो इस शरीर को लेकर के जो ध्यान करना चाहिए, और जो बताते हैं किसी दूसरा रूप को लेकर के ध्यान करना, तो दूसरा किसी का भी रूप, जो कोई देवी देवता, जो कोई ईश्वर भगवान काल्पनिक है, वो काल्पनिक रूप को लेकर के ध्यान करने से वो काल्पनिक ज्ञान ही प्राप्त होगा और उसमें जो है साधक अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए जो है अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपना शरीर को माध्यम बना करके अपना त्रिकटी में मन को दृढ़ करके ध्यान करने से वो रहस्य खुलता है। आगे बताएंगे। जय जी।